गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अध्याय 5 है और इसमें हम काम और समय के बारे में बात करेंगे। पहले पार्ट में हम साधारण सवाल सॉल्व करेंगे और इन्हें एक शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। तो देखिए इसका बेस क्या है। पहले हम जानते हैं कि टाइम और वर्क यानी कि काम और समय एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो कैसे होता है? अब सपोज दैट कोई ए है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। तो ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो ये 12 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा a/12 यानी कि या 1/12 एक दिन का काम इतने समय में हो जाएगा। तो देखिए काम समय का सीधा उल्टा होता है। अब इसी हिसाब को देखते हुए हमें यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राम किसी काम को 8 घंटे में करता है। तो राम को हमने आर से डिनोट कर लिया और ये है 8 घंटे में। तथा श्याम को हमने एस से डिनोट कर लिया और उसे वो है 12 घंटे में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करें तो कितने घंटे लगेंगे? तो देखिए इन दोनों का एलसीएम अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा 24। अब देखें कि अगर इसे हम देखेंगे तो एस यानी कि श्याम का एक दिन का काम, तो 12 दूनी 24, तो यहाँ हो गया 2। और राम का एक दिन का काम, तो 12 8 या 24 3। अब इन दोनों को हम जोड़ लें यानी कि यहाँ पर आर प्लस एस हम करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 यानी कि 2R और S, राम और श्याम का एक दिन का काम 5 है। अब देखिए ये जो हम एलसीएम लेते हैं तो ये टोटल काम हो जाता है। तो ये दोनों एक दिन में काम करते हैं 5 और ये टोटल काम है। तो कितने दिन में लगेंगे? इस 24 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 4/5, ये इतने दिन लग जाएंगे इसको। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन है कि रीता, गीता, संगीता क्रमशः है 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे है। तो रीता को हमने आर से माना, ये कह रहे हैं कि 10 घंटे। गीता को हमने जी से मान लिया, ये कह रहे हैं 12 घंटे। संगीता को हमने एस से मान लिया और ये कह रहे हैं 15 घंटे। तो देखिए इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 60। तो 10 छंग 60 यानी कि रीता जो है, रीता का एक दिन का काम 6 है। और फिर है गीता, तो 12 पंजे 60, तो ये 5 हो गया और 15 चौका 60, ये 4 हो गया। अब इसने कहा है कि यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें, तो अब ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे यानी कि आर प्लस जे प्लस एस। तो इन तीनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6 4 10 5 15। तो इन तीनों का एक दिन का काम 15 और टोटल काम है 60। तो कितने दिन में करेंगे? तो 60 को हम 15 से डिवाइड कर देते हैं। 15 चौका 60, 4 दिन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो देखिए अब ये बताया इसने, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। और बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस सी जो है वो 12 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में करते हैं। तो सी और ए एक साथ कितना करते हैं? 15 दिन में करते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो ये तीनों एक साथ, तो पहले देख लीजिए इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन दोनों तीनों का एलसीएम आ गया आपके पास में 60। ठीक, तो 20 दिया 60, ये हो गया 3, 12 पंजे 60, ये हो गया 5 और 15 चौका 60, तो ये हो गया 4। अब ये सब मिल जाएंगे। अगर ये तीनों को हम जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ हो जाएगा ये वाला 2 ब्रैकेट, एक ए ये है एक ए ये है, तो ये हो जाएगा 2a, एक 2b हो गया और एक 2c हो गया। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर। इन सबको जोड़ लो तो ये कह रहा है कि 3 और 5 8 8 4 12, तो इसे 2 से भाग कर लो तो ये हो गया 6 यानी कि ए बी सी एक दिन का काम 6 है। अब वो टोटल काम कितना? 60। तो कह रहे हैं कि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो इसी से इसको डिवाइड कर दो। तो 60/6, 6 ढाई 60 यानी कि 10 दिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो देखिए राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। श्याम और मोहन, तो श्याम हमारे पास एस हो गया और मोहन एम हो गया। एम
एक साथ 15 दिन में, तो ये दोनों एक साथ 15 दिन में कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मोहन और राम एक साथ 20 दिन में, तो मोहन और प्लस का राम ये एक साथ कर रहे हैं 20 दिन में। तो इसमें हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लिया तो हमने 60, अपना सेम वर्क कर गया अभी। तो 10 चंग 60 और 15 चौका 60 और 20 थिया 60। अब इसने क्या बोला था कि 20 दिन में करते हैं। अकेला मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए पहले तीनों मिलकर कर लो। तो यहाँ देखो एक आर ये एक आर ये, तो 2 कॉमन ले लें हम। आर प्लस एस प्लस एम, ये तीनों का एक दिन का काम कितना होगा? 6 4 10 और 3 13। तो एक दिन का काम हो जाएगा आर प्लस एस प्लस एम बराबर 13/2। अब उसने बोला है कि मोहन अकेला, तो मोहन है एम, तो बाकी का क्या बचा? आर और एस, यानी कि आर और एस। तो आर और एस का एक दिन का काम कितना है? 6 दिन। तो इसे 6 दिन घटा दो, तो m बराबर 13/2 और माइनस का 6, क्योंकि आर और एस इधर साइड बॉर्डर जाएगा तो लेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 और माइनस 2 छंग 12/2, यानी कि 1/2। तो मोहन का एक दिन का काम कितना है? 1/2। टोटल काम कितना हमारे पास? 60। तो इसको हम भाग कर लेते हैं, तो 60/1/2। तो ये हो जाएगा 60 गुणा 2/1, यानी कि 60 दूनी 120 दिन। तो 120 दिन, देखिए 120 दिन ऑप्शन 20 और 5 है कि ए और बी एक काम को 36 दिन में करते हैं। तो यानी कि ए प्लस बी एक काम को कितने 36 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 60 दिन में, यानी कि बी प्लस सी इक्वल 60 दिन। और क्या कह रहे हैं कि ए और सी 45 दिन में, तो ए प्लस का सी इक्वल कितना है? 45 दिन। ए और सी 45 दिन में करते हैं, उसे 45 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कितना आ जाता है? देखिए 36, 60 और 45। तो देखिए इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब इसे मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 15 ऐसे ही। तो ये 15, यानी कि इसे मैंने 3 से काट लिया, तो 3 एकम 3 और 5 ऐसे ही, और 3 पंजे 15, फिर 5 से काट लिया, तो 1 1 और 1। तो आपके पास में जो LCM आएगा वो हो जाएगा 3 4 3 5, 5 चौक 20 और 3 तिया 9, यानी कि 9 दूनी 18, 180। तो इसका एलसीएम आपके पास आ गया 180 आ गया। अब देखिए 36 की गुणा तो यहीं से निकाल लीजिए, 3 तिया 9 और 9 चौक 36। तो 36 को डिवाइड करें हम 180, तो ये 5 बार चला जाएगा। 6 तिया 18, ये 3 बार चला जाएगा, और 45 दूनी 90, ये 4 बार चला जाएगा। अगर हम सब कुछ जोड़ लेते हैं तो 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ इन तीनों का काम कितना हो गया? 5 और 3 8 और 8 4 12, यानी कि इसका एक दिन का काम निकाले तो हम 6 आया। टोटल काम है हमारे पास में कितना? 180। अब देखिए उसने पूछा है कि सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ से अगर मैं सी का मान निकालूं तो ये 6 माइनस का ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी का काम कितना है? 5। ये तो हमारे पास कितना बच गया? 1। तो सी का एक दिन का काम 1, तो इसे 180 को हम अगर 1 से भाग लगाएंगे तो ये 180 बार ही जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास में 20 करेक्ट। अब कह रहे हैं कि पी और क्यू एक कार्य 12 दिन में करते हैं। देखिए पी प्लस क्यू किसी काम को 12 दिन में करते हैं। क्यू और आर, क्यू प्लस आर उस काम को 15 दिन में करते हैं। आर और पी, तो आर प्लस पी उसी काम को कितने? 20 दिन में करते हैं। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 60। तो 12 पंजे 60, तो 5 हो गया। पी और क्यू का एक दिन का काम 5, क्यू और आर का तो 15 चौका 60, ये 4 हो गया, और 20 या 60 ये हो गया। अब अगर इसे मैं जोड़ लूं तो 2 ब्रैकेट पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा, और ये तीनों जोड़ेंगे तो 4 5 9 और 3 12, यानी कि एक दिन का काम हो गया 6।
अब इसने पूछा है कि P अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहां से अगर मैं P का मान निकालूं तो ये हो जाएगा 6 माइनस का Q प्लस R। तो Q प्लस R का एक दिन का मान कितना है 15। अब P माइनस Q प्लस R का एक दिन का काम कितना है 4। इसे 4 से कम कर 4 से घटा दो तो ये हो जाएगा P एक दिन का काम 6। टोटल काम कितना है हमारे पास 60। 60 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 30। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे ये है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य है 10 दिन में। तो यानी कि ए प्लस बी इक्वल कितना है 10 दिन। और बी और सी उसी काम को कितने में कर रहे हैं 6 दिन में। और क्या कर रहा है ए तथा सी 12 दिन में कर रहे हैं। यानी कि ए प्लस सी बराबर 12 दिन। इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 60। 10 छंग 60, 6 धाई 60 और 12 पंजे 60। अब इन तीनों का यानी कि इन सबको अगर मैं जोड़ लूं तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल इनका कितना हो जाएगा 16 और 5 21। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम ये 2 बटे में आ जाएगा 1/21। टोटल काम कितना है 60। तो हमें 60 से ये 21/2 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 गुणा 2/21। ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। यानी कि आपके पास 20 दूनी 40/7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35 सही 5/7। यानी कि 35 5 सही 5/7। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे ही है ए तथा बी एक कार्य 8 दिन में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी बराबर 8। बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो बी प्लस सी बराबर 12। सी तथा ए उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। तो सी प्लस का ए बराबर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं 8 दिन में करते हैं। तो इन सब का एलसीएम अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा 24 तो 24। तो देखिए 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। अब अगर मैं देखूं इन तीनों का एक दिन का काम तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये हो जाएगा 3 और 3 6 और 2 8। तो 8 हो गया। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम हो गया 4। इसे हमने 2 से भाग कर दी तो ये हो गया। अब वो कह रहे हैं कि तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे। तो पूरा कार्य कितना है 24 और ए बी सी का एक दिन का कार्य कितना है 4। तो 24 को हम 4 से भाग कर देते हैं तो 4 छंग 24 बराबर 6 दिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ई तथा सी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो आपके पास में बी प्लस सी बराबर है कितना 12 और सी और ए उस काम को यानी कि सी प्लस ए इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में। एवं तीनों मिलकर उसे 6 दिन में करते हैं। यानी कि तीनों मिल जाते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी ये 6 दिन में कर लेते हैं। तो हम अपना पहला मेथड के इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा निकाल लेते हैं 12 8 6 का एलसीएम। तो इसे हम 2 से भाग करें 2 छंग 12 2 चौक 8 2 तिया 6। इसे हम 3 से भाग करें 3 दूनी 6 4 3 एकम 3। इसे 2 से भाग करें 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 1 1 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। तो इसका एलसीएम आ गया 24। यानी कि यहाँ से हमें यह पता लग गया कि पूरा काम जो है वो 24 है। अब इसने देखा कि क्या कह रहा है कि बी ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखें अगर हम इन सब को ऐड कर लें यहाँ पर पहले इसको देख लें कि 12 दूनी 24 यानी कि बी और सी का एक दिन का काम कितना हो गया 2। 8 तिया 24 यानी कि सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना हो गया 3 और ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया यानी कि 6 दूनी 12 6 चौक 24 4। तो वो कह रहा है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए मैंने इन दोनों को जोड़ लिया तो यहां पर हो गया ए प्लस बी प्लस 2c बराबर ए प्लस बी प्लस 2c बराबर 3 और 2 5। तो 5 आ गया। अब यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे मिल जाएगा यहाँ कि a प्लस बी प्लस सी और प्लस का एक सी और ले लिया। इस पूरे का मान हमारे पास दे रखा है 4। तो यहाँ c का मैं मान निकाल दूं तो इसको साइड चेंज कर देंगे तो 5 माइनस का 4 बराबर 1। तो c का एक दिन का काम 1 हो गया। और हमें पता करना है कि यहाँ a प्लस बी का कितना है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी 2c का बराबर 5 था। तो यहाँ c का मान मैं अगर 1 रखता हूँ
तो ये हो जाएगा, मैं इसमें रख दूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी और प्लस का 2 गुणा 1 बराबर 5, यानी कि a प्लस बी का एक दिन का काम। तो 2 को इधर साइड ले जाएं तो 5 माइनस का 2 बराबर आ गया 3। तो a प्लस बी का एक दिन का काम है 24। अब ये पूरा काम कितना है, सॉरी 3 है, ये पूरा काम कितना है 24। तो 24 को अगर हम 3 से भाग कर दो 3 अट्ठे 24, तो 8 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे ये ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, यानी कि आपके पास में a प्लस बी बराबर दे रखा है 12, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में करता है। तो जो बी है वो कितना करता है, 30 दिन में करता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए पहले इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, तो 30 दूनी 60, तो और 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। तो मैन किसी काम को, आदमी को मैंने एम से डिनोट कर लिया, ये हो गया 9 दिन, जबकि वह पुत्र की सहायता से, तो पुत्र की सहायता लेगा तो एम प्लस का एक एस बोले तो सन, पुत्र की सहायता से 6 दिन में पूरा कर लेता है। तो 6 दिन में पूरा हो जाता है। उसका पुत्र उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो पहले टोटल काम निकाल लो, तो ये हो जाएगा 36। अब 36 हो गया, तो यहाँ देखें 9 चौक 36, यानी कि मैन जो है, मैन के एक दिन का काम कितना, 4। अब यहाँ इन दोनों का तो 6 छंग 36, ये 6। तो देखिए एस का अगर हम मान निकालेंगे तो इस एम प्लस एन वाले में से इसको घटा दो, तो 6 माइनस का 4 बराबर आ गया 2। तो एस का एक दिन का काम हो गया 2, टोटल काम कितना 36, तो इसे 2 से भाग करेंगे तो 2 से हो जाएगा 18 बार। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 12 है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है, यानी कि ए कितना दे रखा है, 20 दिन में करता है। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बी देखिए पहले इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते, ये हो जाएगा 20, तो 10 दूनी 20 और 20 ही काम 20। तो यहाँ ए का एक दिन का काम करने का जो एक दिन का काम है वो 1 है, और बी ए प्लस बी इन दोनों का एक दिन का काम 2 है। तो मैं यहाँ से बी का मान निकालूं तो दूसरा दोनों में इसका दोनों का काम ए वाले को घटा दे तो ये हो जाएगा 1, तो ये एक दिन हो जाएगा। टोटल काम कितना था 20, तो 20 को मैं 1 से भाग लगाऊं तो ये हो जाएगा 20। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।